हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल अमिका जीनस। आज हम टॉपिक कवर करेंगे एसेंशियल्स ऑफ ए टोट। एक टोट को करने के क्या क्या एसेंशियल होते हैं। मेनली देयर आर टू एसेंशियल्स टू कमिट अ टोट। फर्स्ट वन इज एक्ट और ओमिशन। अब ये और का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि एक्ट भी और ओमिशन भी एक ही चीज है, हम दोनों वर्ड्स में से कोई एक यूज कर सकते हैं। जी नहीं, यहाँ पर इन दोनों का अलग अलग मतलब होता है। एक्ट मतलब कोई काम करना, ओमिशन कि किसी काम को करने की जिम्मेदारी थी लेकिन आपने वो काम नहीं किया। ठीक है, हम इसको आगे ब्रीफली पढ़ेंगे। और जो दूसरा एसेंशियल होता है वो होता है द एक्ट और ओमिशन शुड रिजल्ट इन लीगल डैमेज। के टोट कब होगा? जब किसी भी प्रकार का लीगल डैमेज हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ब्रीफली एक एक्ट और ओमिशन क्या होता है। इन ऑर्डर टू मेक ए पर्सन लायबल फॉर ए टोट, अगर किसी इंसान को हम ये कहेंगे कि ये टोट के लिए लायबल है तो उसे कुछ ना कुछ ऐसा काम करना होगा विच ही वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू। कि मान लीजिए कोई एक इंसान है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि इसको ये नहीं करना है, कोई काम है उसको ये काम नहीं करना है, ये गलत है, लेकिन फिर भी वो कर देता है, तो वो उसने टोट कमिट कर दिया। ही मस्ट हैव ओमिटेड टू डू समथिंग विच ही वॉज सपोज्ड टू डू विल मेक ए पर्सन लायबल। या फिर उसको कोई ऐसा काम करना था जो कि जरूरी था लेकिन उसने वो नहीं किया और उसकी वजह से किसी को कुछ नुकसान हो गया, तो हम तब कहेंगे कि उसने वो ओमिट किया है। यानी कि एक्ट भी और ओमिशन भी दोनों हो गए। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ट्रेसपास से। जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी के अंदर बिना उसकी परमिशन के घुसना, या आता है ट्रेसपास के अंदर। अगर आप अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं, कोई भी बाहर से कोई भी बंदा आकर आपके साथ बैठ जाए और कहता है कि भाई मुझे तो गर्मी लग रही थी, मैं तो इसलिए आकर बैठ गया, तो वो वहां पर ट्रेसपास होगा अगर वो आपकी बिना परमिशन के अंदर घुस आया है तो। लेकिन अगर आपसे पहले फोन करके पूछता भाई मैं अंदर आ जाऊं, तो आप कह देते हैं आ जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ट्रेसपास में नहीं होगा। ये हम जनरल एक्सेप्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के ही जो और केस होते हैं वो आते हैं रॉन्गफुल एक्ट के अंदर। और दूसरा फेल्स टू परफॉर्म लीगल ड्यूटी, कि किसी इंसान की कोई लीगल ड्यूटी थी वो उसको परफॉर्म करने में फेल हो जाता है। जैसे हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ, अगर एक कॉरपोरेशन है जिसका काम है एक पब्लिक पार्क को मेंटेन करके रखना, वो वहां पर प्रॉपर फेंसिंग लगाने में फेल हो जाती है, जिससे कि जो फेंसिंग के उस तरफ जहरीले पेड़ थे, पॉइजनस ट्री, बच्चे जो उस पार्क में आते हैं वो उस तरफ चले जाते हैं। और बच्चे हैं, उन्हें तो नहीं पता अब ये पॉइजनस है या नहीं है, तो वो फल तोड़कर खा लेते हैं, जिस वजह से वे बच्चे मर जाते हैं। तो इस चीज के लिए, उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार होगा? द कॉरपोरेशन वुड बी लायबल फॉर सच ओमिशन। कि यहाँ पर ओमिशन है, कॉरपोरेशन की ड्यूटी थी वहां पर फेंसिंग अच्छे से लगाई जाए ताकि कोई उस पार ना जा पाए, लेकिन कॉरपोरेशन ऐसा करने में फेल हो जाती है। सिमिलरली एक केस है, अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसका के कंट्रोल ऑफ ए क्लॉक टावर इन द हार्ट ऑफ सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी यानी कि भीड़ भाड़ वाला एरिया होगा, वहां पर एक क्लॉक टावर है। अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ड्यूटी ये है कि वो उसे प्रॉपर रिपेयर करवाए टाइम टू टाइम, पर वो ऐसा नहीं करवाती, जिससे क्या होता है वो क्लॉक टावर गिर जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि वहां पर कुछ लोग मर जाते हैं। तो इसके लिए कॉरपोरेशन लायबल होगा फॉर ओमिशन टू टेक केयर इन द मैटर। ठीक है, एक्ट और ओमिशन क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि लीगल डैमेज क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डैमेज एंड डैमेजेस। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डैमेज क्या होता है और डैमेजेस क्या होता है। तो देखिए, डैमेज का मतलब होता है लॉस ऑफ इंजरी टू ए पर्सन और प्रॉपर्टी। अगर किसी इंसान को कोई नुकसान हुआ है, उसको चोट लगी है, या फिर उसकी किसी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, तो वो आएगा डैमेज के अंदर। ये देखिए डैमेज। फिर आता है डैमेजेस। डैमेज का कोई प्लूरल वर्ड नहीं है। डैमेजेस का मतलब होता है मनी क्लेम्ड बाय और ऑर्डर टू बी पेड टू ए पर्सन एज कंपनसेशन फॉर लॉस और इंजरी। अगर किसी इंसान को कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए जो वो पैसे क्लेम करता है उसको हम डैमेजेस बोलते हैं।
या फिर किसी को ऑर्डर दिया जाए कि आपने इसको इतने पैसे पे करने हैं, वो डैमेजेस में आता है। अगर कोई इंसान है वो कंपनसेशन लेना चाहे किसी प्रकार के लॉस या इंजरी के लिए, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि ये डैमेजेस होता है, डैमेजेस। ठीक है, तो डैमेज और डैमेजेस का फर्क समझ में आ गया। अब दूसरा है डिफरेंस बिटवीन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, हम आपको बताते हैं कि ये क्या होता है। इनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेज होते हैं जिसकी पहले से कोई अमाउंट तय नहीं होती। जैसे कि अगर कोई इंसान आपके घर में आ जाता है, वो ट्रेसपास कर रहा है, तो आपको नहीं पता आपको उससे कितने पैसे लेने हैं। आप उस पर केस करोगे तब देखा जाएगा कि आपको कंपनसेशन के रूप में क्या मिलेगा। ठीक है, तो वो होता है अनलिक्विडेटेड, कि वो तय नहीं होते। और दूसरे होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जिनका वो पहले से ही पता होता है कि आपको इतना कंपनसेशन मिलेगा। जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी की हेडलाइट्स फूट जाती हैं, तब आपको पता है कि गाड़ी की हेडलाइट्स आई हैं 5,000 रुपये की और मुझे इससे 5,000 रुपये लेने हैं, तो वो डैमेजेस क्या होंगे? लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, तो डैमेजेस प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले प्रूव करना होगा कि ये एक रॉन्गफुल एक्ट था या ओमिशन था, जिससे क्या हुआ है? ब्रीच ऑफ ए लीगल ड्यूटी हुई है, कोई लीगल ड्यूटी थी उसका ब्रीच हुआ है, और वॉयलेशन ऑफ ए लीगल राइट हुआ है। किसी प्लेंटिफ का, यानी कि प्लेंटिफ मतलब जो केस करता है, किसी प्लेंटिफ का लीगल राइट वॉयलेट हुआ है वहां पर, या फिर उसकी लीगल ड्यूटी के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है, वहां पर अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो वो हो जाता है टोर्ट। ठीक है, इस टर्म को हम देखेंगे एक मैक्सिम के द्वारा, जो कि है इंजूरिया साइन डैमनो। वैसे देखा जाए तो इंजूरिया मतलब इंजरी, साइन मतलब विदाउट, डैमनो मतलब डैमेजेस। कि इंजरी तो हुई है लेकिन बिना किसी डैमेज के। अब इंजरी किस टाइप से होगी? इंजरी मतलब यहां पर किसी के लीगल राइट की इंजरी, उसका वॉयलेशन, बिना किसी हार्म के, लॉस के, डैमेज के टू द प्लेंटिफ। ठीक है, कि किसी इंसान के लीगल राइट का तो वॉयलेशन हुआ है लेकिन उसको कोई हार्म, लॉस या डैमेज नहीं हुआ। देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ टोर्ट्स। पहला तो होता है एक्शनेबल पर से, इसका मतलब एक्शनेबल विदाउट द प्रूफ ऑफ डैमेज और लॉस। कि वहां पर कुछ ऐसा काम तो होता है जिसको हम कह सकते हैं कि टोर्ट है, लेकिन वहां पर कोई प्रूफ ऑफ डैमेज नहीं होता, वहां पर कोई प्रूफ ऑफ लॉस नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल में देखिए ट्रेसपास। ठीक है, कोई इंसान आपके घर में आ जाता है बिना आपकी परमिशन के। ठीक है, वहां पर टोर्ट तो हुआ है, लेकिन आपका डैमेज क्या हुआ है भाई साहब? वो ना आपको कुछ कह रहा, ना आपके बगीचे से फूल तोड़ रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, बस आपके घर के अंदर घुस जाता है। अब इस पे हम टोर्ट थोड़ी ना कहेंगे, जी नहीं, इसे हम टोर्ट कहेंगे, क्योंकि आपकी लीगल राइट को तो वॉयलेट किया है ना वहां पर। तो दूसरा जो टोर्ट का टाइप होता है वो होता है द टोर्ट्स विच आर एक्शनेबल ओनली ऑन द प्रूफ ऑफ सम डैमेजेस कॉज्ड बाय एन एक्ट, जहां पर हमें ये प्रूव करना पड़े कि हमें तो कुछ डैमेजेस हुए हैं इस एक्ट के कारण, तो उसे हम कहेंगे कि यहाँ पर टोर्ट हुआ है। ये दूसरे टाइप का टोर्ट हो गया। ठीक है, तो जो इंजूरिया साइन डैमनो है, ये मैक्सिम है, ये कवर करती है फर्स्ट स्टेटमेंट को, जो ये ना एक्शनेबल पर से, यानी कि एक्शनेबल विदाउट द प्रूफ ऑफ डैमेज और लॉस। ठीक है, फॉर ए सक्सेसफुल एक्शन द ओनली थिंग विच हैज टू बी प्रूव्ड इज दैट द प्लेंटिव्स लीगल राइट हैज बीन वॉयलेटेड। इस चीज में हमें ये प्रूव नहीं करना पड़ता कि उसको कोई डैमेज हुआ है, किसी प्रकार का लॉस हुआ है। उसमें हमें सिर्फ ये प्रूव करना होता है कि प्लेंटिफ है, उसके किसी लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है वहां पर। ठीक है, देयर इज ए इंजरी, वहां पर उसको किसी प्रकार की इंजरी हुई है। अभी हम इसको एक केस से समझते हैं। ये लीडिंग केस है एशबी वर्सेस वाइट। इस केस में क्या हुआ है, जो प्लेंटिफ है वो एक क्वालिफाइड वोटर है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट डालने के लिए, लेकिन डिफेंडेंट जो कि एक रिटर्निंग ऑफिसर है वो उसको मना कर देता है, उसको वोट डालने नहीं देता। लेकिन इससे उसको क्या होता है, कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि जिस पार्टी को वोट देने जा रहा था वो पार्टी तो जीत जाती है, वो कैंडिडेट तो जीत जाता है, तो उसको तो कोई लॉस नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन वहां पर उसके लीगल राइट ऑफ वोट को डैमेज हुआ है। तो इट वाज हेल्ड कि जो डिफेंडेंट है, यानी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर था, वो लायबल होगा।
चलिए दूसरा केस देखते हैं, भीम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ J&K। जो पेटिशनर है यानी कि भीम सिंह, वो एक MLA है J&K असेंबली का, उसको गलत तरीके से रोक लिया गया था एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा जब वो जा रहा था असेंबली सेशन को अटेंड करने। ठीक है, एक MLA है, वो असेंबली सेशन में जा रहा था उसको अटेंड करने, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर उसे गलत तरीके से रोक लेता है, रॉन्गफुली डिटेन कर लेता है, उसको जाने नहीं देता, जिससे कि वो जो मेंबर है MLA वो डिप्राइव्ड ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अटेंड द असेंबली सेशन, कि जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है असेंबली सेशन को अटेंड करने का, वो उससे रह जाता है, चूक जाता है, डिप्राइव हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर उसका फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी यानी कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो उससे भी रह जाता है। तो बाद में उसको कंपनसेशन मिला था, अवॉर्डेड किया गया था फॉर डैमेजेस 50,000 रुपीज। ठीक है, अब हम दूसरी मैक्सिम देखते हैं। दूसरी मैक्सिम है डैमनम साइन इंजूरिया। अभी वो थी साइन इंजूरिया साइन डैमनो, ये है डैमनम साइन इंजूरिया, यानी कि डैमेजेस विदाउट इंजरी, इंजरी ऑफ व्हाट, इंजरी ऑफ लीगल राइट्स। तो इसका मतलब ये होता है कि जो डैमेज होते हैं, डैमेज विच इज नॉट कवर्ड बाय लॉफुल राइट्स, वो किसी लॉफुल राइट के अंदर कवर नहीं होते, पर इज नॉट एक्शनेबल इन लॉ अनलेस देयर इज आल्सो वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ। देखिए, साफ सीधे शब्दों में ये कहा गया है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे बंदे को डैमेज पहुंचा देता है लेकिन वहां पर क्या होता है, वो उसके किसी लीगल राइट को वोलेट नहीं करता। ठीक है, यहां पर लीगल राइट उसका वोलेट नहीं होता, बस उसको किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो ये होता है हमारा डैमनम साइन इंजूरिया। चलिए हम एग्जांपल्स के तौर पर समझते हैं, ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो एक केस है, काफी फेमस केस है ये, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। इसमें हुआ क्या था, जो डिफेंडेंट था एक स्कूल मास्टर, उसने प्लेंटिफ के स्कूल के ठीक पास में एक स्कूल खोल लिया। ठीक है, अब जिससे क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, तो जो प्लेंटिफ है उसके कुछ स्टूडेंट दूसरे स्कूल में भी गए होंगे, और उसने अपनी फीस कम करके कंपटीशन के चक्कर में 40 पेंस से 12 पेंस कर दी। अभी डैमेज तो हुआ है, लेकिन वहां पर उसको किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ। तो ये हेल्ड किया गया था कि जो प्लेंटिफ है उसको कोई रेमेडी फॉर लॉस नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट सफर्ड बाय देम, उसको कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी इस चीज के लिए, क्योंकि वहां पर लीगल राइट का कोई वायलेशन नहीं है। अगर अगले के पास स्कूल खोलने के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, उसने खोल लिया। एक और केस है ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन मेयर ऑफ वर्सेस पिकलेस। इसमें द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह हेल्ड किया था कि अगर प्लेंटिफ को नुकसान जानबूझकर भी पहुंचाया जाए, कि अगर वो पहले ही जाकर उसको बता दे कि भाई यहां पर, तो जैसे इस केस में ही देख लीजिए, अगर यहां पर डिफेंडेंट पहले ही कह देता वहां पर जाकर प्लेंटिफ को कि भाई मैं तेरे स्कूल के सामने स्कूल खोलूंगा और कर लियो जो तेरे से होता हो, मेरे पास सारे लीगल राइट्स हैं। ठीक है, इंटेंशनली उसने जानबूझकर उसकी फीस वगैरह कम करवा दी। ठीक है, कंपटीशन बढ़ा दिया जानबूझकर, सिर्फ उसको घाटा करवाने के लिए, तब भी वो बंदा लायबल नहीं होगा। ये कहा था द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कवर हो चुका है, एसेंशियल ऑफ ए टोर्ट। बाकी टॉपिक हम आगे करेंगे। ये कंप्लीट यहाँ पर टोर्ट्स, हम इसकी एक सीरीज शुरू करने वाले हैं लॉ ऑफ टोर्ट्स की। तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।